students, welcome to the class of UGC NET preparation subject commerce paper 2 we are doing, and in last session we started this regional trade agreements and we have completed 2 to 3 topics of this, and your last topic related to this is your NAFTA. NAFTA was just remaining. NAFTA is your one of the regional trade agreements and very important. This is your North American free trade agreement. This stands for North American free trade agreement, as you can see. तो चलिए आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. आई विल टेल यू ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग्स ओनली विच आर गोइंग टू कम इन योर यूजीसी नेट एग्जाम, जो आपको नेफ्टा से रिलेटेड पता होनी चाहिए. अदर जो भी इससे अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन उसको स्किप कीजिए, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों पे ध्यान देना. योर एग्जाम इज कमिंग वेरी नियरर. और अब हम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चीजें करते जाएंगे. नेफ्टा, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वन ऑफ द रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स जो कि ट्रेडिंग के लिए ही ये कोलैबोरेट किया गया था, रीजनल बेसिस पर ही था. व्हाट आर दोज कंट्रीज? लेट्स सी. नेफ्टा वाज इंप्लीमेंटेड इन विच ईयर? स्टार्ट डूइंग विद मी एंड मेक योर नोट्स. नेफ्टा आया था बच्चे 1994 में, एंड नेफ्टा वाज इंप्लीमेंटेड इन 1994 टू व्हाट? टू प्रमोट. एज यूजुअल जो अदर हमने ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं वो भी इसी चीज के लिए थे, टू प्रमोट दिस ट्रेड. और ट्रेड किस किस के बीच में था? दैट इज बिटवीन यूएस, कनाडा एंड द वन कंट्री इज योर मेक्सिको. ओके, सो अगेन आई विल टेल यू, दिस इज इन योर 1994 में इंप्लीमेंट हुआ. प्रमोशन ट्रेड के लिए हुआ था. और किन कंट्रीज के बीच में था? नेफ्टा. ऑलरेडी नेम आपको दिख रहा है, नॉर्थ अमेरिकन. सो दीज आर द कंट्रीज यूएस, कनाडा एंड मैक्सिको. इसमें याद रखिए बच्चे, सिर्फ 3 ही पार्टीज मेंबर थे, 3 मेंबर्स. नेफ्टा रिड्यूस्ड. नेफ्टा ने क्या रिड्यूस किए थे? टैरिफ्स. ठीक है ना. मेनली देखिए जितने भी हमने अभी तक ट्रेड एग्रीमेंट्स किए उनके पीछे मोटिव क्या रहा है? टैरिफ्स और नॉन टैरिफ बैरियर को रिमूव करना था. सो नेफ्टा का भी क्या एक रहा है ऑब्जेक्टिव? टैरिफ्स को रिमूव करना. ऑन व्हाट? बोथ ऑन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स. किन के बीच में? बिटवीन दीज 3 कंट्रीज, यूएस, कनाडा एंड मैक्सिको के बीच में. क्रिएटिंग अ, क्या क्रिएट करना? बाय थ्रू दिस टैरिफ रिमूवल से फ्री ट्रेड जोन, कि हमें अपना ये रीजन जो है इसको फ्री ट्रेड घोषित कर देना है. मतलब यहाँ पर कोई भी टैरिफ्स नहीं लगेगा, हम आपस कंट्रीज कोई भी टैरिफ नहीं लेंगी. सो अगेन नेफ्टा रिड्यूस दीज टैरिफ्स on import and exports between these 3 countries, and this zone is known as free trade zone. Now come to next thing जो बहुत important है बच्चे इसमें, this US Mexico Canada Agreement. ये पूरा एक नेम है, इस पूरे नेम को देख लीजिए, US Mexico Canada Agreement. और इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बोलेंगे? USMCA. इनिशियल्स देख लीजिए इसके. USMCA एक एग्रीमेंट है विच वॉज साइंड इन 2018 में ये साइन हुआ, केम इन फोर्स फ्रॉम 2020 में ये आया. एंड मेजर थिंग अबाउट दैट, इट रिप्लेस्ड नेफ्टा. ये जो अब हम पढ़ रहे हैं, नेफ्टा को ही इसने रिप्लेस कर दिया है. मतलब अब जो भी हम पढ़ेंगे नेफ्टा के बारे में वो इसके बारे में पढ़ेंगे, USMCA. राइट बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. और ये क्वेश्चन आने के कंप्लीट चांस है आपके एग्जाम में. दिस यूएस मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट, USMCA, इसको रिप्लेस कर दिया गया है. और ये इसने किसकी जगह ले ली है? नेफ्टा को रिप्लेस करके USMCA अब आ चुका है. और ये कब से लागू हुआ है? 2020 से. राइट. नेक्स्ट मेजर थिंग अबाउट दिस इज, if USMCA this agreement is not renewed, अगर इसको रिन्यू नहीं किया गया बच्चे, then it will expire in 16 years. मीन्स अभी इसका टाइम पीरियड कितना रहा है? 16 years तक है. अगर आपने इसमें रिन्यू कर दिया then it will continue for further 16 years. Till now it's for just 16 years. Right बच्चे. Now next thing is this NAFTA was a, क्यों इसको रिप्लेस किया गया? बिकॉज दिस वॉज अ कॉन्ट्रोवर्शियल एग्रीमेंट. ये इसमें बहुत ही कॉन्ट्रोवर्सीज आ गई बच्चे. हाउ? बिकॉज यूएस प्रेसिडेंट एट दैट टाइम मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प को क्या लगा? दैट इट वॉज हर्टिंग द इकोनॉमी ऑफ यूएस. नेफ्टा की वजह से जो यूएस की इकोनॉमी थी
कुछ फील्ड्स में या कुछ सेक्टर्स में हम लगाए तो इंक्रीज कर रही थी, इंप्रूव कर रही थी, बट मेजॉरिटी ऑफ द सेक्टर को अगर हम चेक करें तो वहां पर जो इकोनॉमी थी उसका डाउनफॉल जा रहा था, इकोनॉमी वाज इन द डिक्रीज डायरेक्शन, डिक्रीजिंग हो रही थी। दैट्स व्हाई बिकॉज दिस नेफ्टा वाज अ कंट्रोवर्शियल एग्रीमेंट, इसलिए इसको क्या किया गया था, रिप्लेस किया गया था। इट वाज रिप्लेस्ड विद व्हाट, दिस यूएसएमसीए। Now, next thing you get to know about that main provisions of NAFTA. NAFTA के main fields क्या रहे हैं, क्या क्या NAFTA को जब बनाया गया NAFTA agreement को, तो इसमें क्या चीजों को include किया गया था. First thing was there that it eliminated द ट्रेड बैरियर्स। मेन मोटिव बिहाइंड नेफ्टा वॉज कि हमें इसको इसलिए स्टैब्लिश करना है बिकॉज ट्रेड बैरियर्स को बिल्कुल एलिमिनेट करना था इन विच इन दोज नॉर्थ अमेरिकन रीजन्स। देन नेक्स्ट इज देयर वर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शंस, जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड इंटेलेक्चुअल राइट्स थे उनको प्रोटेक्ट करना वॉज वन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस नेफ्टा। नेक्स्ट थिंग एज यू कैन सी इन्वायरमेंटल एंड लेबर प्रोटेक्शन लॉज को भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया था, and how to solve the dispute between the regions over if any trade से related कोई dispute आ गया तो उससे related एक resolution process भी इसके अंदर include किया गया। So these were the main provisions of NAFTA. As you can see, again I am repeating: elimination of trade barriers, intellectual property protection, environmental and labor protection, and then is their dispute resolution process. After that, this USMCA, right? USMCA इज बेस्ड ऑन नेफ्टा। नेफ्टा के ही प्रोविजंस बच्चे इसमें लिए गए हैं, ऐसा नहीं है कि इसने बिल्कुल चेंज किया है, हमने बहुत से प्रोविजंस नेफ्टा के इंक्लूड किए गए। कुछ डिफरेंसेस जो आपको देखने को मिलेंगे यूएसएमसीए में, मेन वर रिलेटेड टू योर एग्जाम जस्ट, इसलिए मैंने ये यही लिखे, आपको पता होना चाहिए। फर्स्टली, एक्सपेंडिंग द टैरिफ बैन, जो टैरिफ बैन लगा हुआ था उसको इंक्रीज किया गया ऑन न्यू टेक्नोलॉजीज पर। जितनी भी न्यू टेक्नोलॉजीज होंगी उस पर टैरिफ बैन एक्सपैंड किया गया। एंड नेक्स्ट थिंग यू कैन सी इज मेन चेंज इन लेबर एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन लॉज, इसमें भी चेंज किया गया। वाई? बिकॉज कहीं ना कहीं जो इकोनॉमी को दिस नेफ्टा हार्म कर रहा था वो कहाँ कर रहा था बच्चे, लेबर सेक्टर में, जॉब्स में, एम्प्लॉयमेंट में। सो दीज वर द चेंजेस व्हाई यूएसएमसी वाज इम्प्रोवाइज्ड against this NAFTA. And with this, your topic of regional trade agreement NAFTA is over, and we have discussed all important trade agreements जो आपके UGC NET exam से related हैं, ASEAN, NAFTA, SAARC. And with this, topic is over. I hope you enjoyed. Stay tuned for the next one. Till then, have a good day. Thank you.